हमारा ज़हन ना वो कुदरती तौर पर पेचीदा चीज़ों से भागता है, हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर यही आसानी की तलाश हमें एक बहुत बड़े धोखे में डाल दे तो? इसी को कहते हैं सादगी का फरेब। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जहां सादगी सच्चाई के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो चलें इस ज़हनी धोखे की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल लगता तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। सोचें जरा, हम रोज कितनी ही चीजों को आसान समझकर बस आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस सादगी के पर्दे के पीछे असल में छुपा क्या है? तो असल बात पता है क्या है? ये एक ज़हनी शॉर्टकट है, एक ऐसा जाल जिसमें हम किसी भी मामले की बस ऊपरी सतह को देखकर ये मान लेते हैं कि हमने उसकी गहराई को समझ लिया है, और इसका नतीजा निकलता है गलत फहमी, गलत फैसले और खुद फरेबी। और ये कोई फलसफे की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारी तालीम, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे बैंक अकाउंट पर भी असर डालती है। तो चलें देखते हैं कि ये फरेब हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ छुपा बैठा है। इसकी सबसे आम मिसाल तो हमें तालीम के मैदान में ही मिल जाती है। जरा सोचें, इस तालिब इल्म के बारे में जो किसी सबक पर बस एक सरसरी सी नज़र डालता है और उसे लगता है कि बस उसे तो सब समझ आ गया, लेकिन फिर इम्तिहान में पता चलता है कि समझ तो सिर्फ सतही थी, अल्फाज तो याद थे, लेकिन उनका मतलब, उनका मफहूम वो गायब था। आज के डिजिटल दौर में तो ये फरेब और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया और एआई हमें हर मसले का एक क्लिक में हल देने का वादा करते हैं, लेकिन इस आसानी की एक कीमत है। अगर हम मोहतात ना रहें तो यह हमारी तनकीदी सोच की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसी तरह ये ख्याल कि बस पैसा आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे एक बहुत बड़ा फरेब है। जिंदगी के मसाइल के कई पहलू होते हैं, जज्बाती, समाजी, रूहानी। सिर्फ एक पहलू को ठीक करने से बाकी सब खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाते। यही फरेब हमारे रिश्तों में भी दरारें डाल देता है। हम अक्सर ये सोचकर मुतमिन हो जाते हैं कि भाई हमारा सलूक तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर शख्स के पीछे उसकी अपनी एक पूरी दुनिया है, उसके तजुर्बात, उसके दुख और उसकी हसासियत जिसे हम देख ही नहीं पाते। और बात सिर्फ हम तक ही नहीं रहती। जब कोई मुआशरा गहरे और पेचीदा मसाइल को बस सादा पुरकशिश नारों से हल करने की कोशिश करता है तो वो मसाइल हल होने के बजाय और ज़्यादा उलझ जाते हैं, और तारीख इस बात की गवाह है। अच्छा, तो अब एक सवाल जहन में आता है, क्या सादगी हमेशा ही गलत होती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। असल मसला सादगी नहीं बल्कि सादगी का फरेब है। तो चलें इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। देखें, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है हकीकी सादगी, ये गहराई और मेहनत के बाद हासिल होती है। ये किसी माहिर की निशानी है जो एक पेचीदा चीज़ को समझकर उसे आसान लफ्ज़ों में बता देता है। दूसरी तरफ है फरेबी सादगी, ये लाइल्मी और सतही सोच का नतीजा है। ये पेचीदगी को समझे बगैर ही उसे आसान मान लेती है। तो ठीक है, हमने ये जाल पहचान तो लिया। अब सवाल ये है कि इससे खुद को आज़ाद कैसे किया जाए। खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ बहुत ताकतवर औजार हैं जिनसे हम इस फरेब का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए 3 बहुत अहम कदम हैं। पहला, ये मानना कि ज़्यादातर चीज़ें इतनी सादा नहीं होती जितनी वो नज़र आती हैं। दूसरा, खुद से मुसलसल सवाल करना कि क्या मैं वाकई ये समझ गया हूँ या मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है। और तीसरा, अपने इल्म को परखने का बेहतरीन तरीका उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ वाज़े तौर पर समझाई नहीं जा सकती तो शायद उसे खुद भी पूरी तरह नहीं समझा गया है। तो आखिर में बात आकर कहाँ रुकती है? इस पूरी बहस का निचोड़ यह है कि हमें सादगी से नहीं बल्कि सतहियत से बचने की ज़रूरत है। देखें, गहराई में उतरने के बाद जो सादगी हासिल होती है वो एक इनाम की तरह है। ये इल्म की चोटी पर पहुंचने जैसा एहसास है। हमारा सफ़र इसी हकीकी सादगी की तरफ होना चाहिए, ना कि जहालत के धोखे की तरफ। ये जुमला इस सारी बात को बेहतरीन तरीके से समेटता है। हकीकी सादगी इल्म की मंजिल है, जबकि फरेबी सादगी जहालत का बस एक आगाज़ है। तो ये सवाल अपने आप से पूछने का है, जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जहां आसानी को सच्चाई पर तरजीह दी गई है, और क्या अब इस पेचीदगी को अपनाने के लिए तैयार हैं जहां शायद एक गहरी और ज्यादा खूबसूरत हकीकत इंतजार कर रही हो।